श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, आज जो हम जिस विषय के ऊपर वीडियो लेके आए हैं वो है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे YouTube चैनलों के ऊपर में वीडियो उपलब्ध हैं। ये खरीदें, ये ना करें, ऐसा करें, ये दान करें, ये ना करें। जो बहुत ज़्यादा अक्षय तृतीया को अगर आपको समझना है तो सोचें कि सतयुग का, त्रेता का शुभारंभ ही अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। और मित्रों, ये चीज़ का ध्यान रखें कि पृथ्वी में भगवान परशुराम का अवतरण था, वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। महाभारत जब लिखा गया था वो अक्षय तृतीया के दिन से चालू किया गया था। गंगा जी का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया के दिन घटित हुई थी। दरअसल बात इसके पीछे ऐसी है कि हम रोज़ जो पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है, और जो हमारा जीवन सुधरता है या हमारे पिछले जन्मों के कुछ जो कर्म हैं वो उससे कटते हैं, क्षय होते हैं। तो हमारा जो रोज़ के दैनिक जो हम दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, किसी की सहायता, किसी की हेल्प जो भी करते हैं, ये सारी चीज़ का क्षय हो जाता है, ख़त्म हो सकती है ये। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन का जो भी आप दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं, इसका कभी क्षय नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होती। हमारे अपने शरीर छोड़ने के बाद भी ये हमारे जीव के साथ जाते हैं। इसके फल, पुण्य फल जो होते हैं, ये हमारे जीव के साथ ट्रैवल करते हैं। ऐसी बहुत सी तिथियाँ और ऐसी बहुत सा ऐसे वो चीज़ें हैं कि जो अक्षय है। तो इन तिथियों के दिन किया गया पूजा पाठ, दान इत्यादि बहुत ज़्यादा फलकारी होता है। माता लक्ष्मी की जिस प्रकार धनतेरस एक तिथि होती है कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग धनतेरस के दिन सोना खरीदते हैं, अच्छी आभूषण खरीदते हैं, 50 नाना प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं। तो वैसे ही अक्षय तृतीया है। इस दिन माता लक्ष्मी की बहुत कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की जो ऊर्जाएं वो पृथ्वी के ऊपर में आती हैं, वो चारों ओर बिखरी रहती हैं। हम और आप जो उनका आवाहन करता है उनके घर में वो चिरस्थायी रहती हैं, स्थायी होकर बैठी रहती हैं। भाइयों, आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ना, अगर आपने ये उपाय किया, बहुत सरल है। आप निस्संदेह जो जिनके पास धन उतना ज़्यादा न भी हो वो भी व्यक्ति कर सकता है। इसे बहुत सरल उपाय है। लेकिन आपके घर में माता लक्ष्मी की ऊर्जाएं भर भर के बरसेगी, कलश भर भर के आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए हमें केवल एक कलश, मिट्टी का घड़ा लेना है। मिट्टी का आप घड़ा ले लीजिए और उस दिन उसके अंदर में थोड़ा सा डलने वाला जो समुद्री नमक आता है वो डाल दीजिए। उसके अंदर गुलाब जल डाल दीजिए। वो पूरे घड़े को चारों तरफ से गुलाब जल और उससे ऐसे घुमाइए, और उसके बाद उसको धोना नहीं है, पानी डाल के उसको खंगार लें और फेंक दें। घड़े के अंदर में हाथ ना लगाएं, ना ऊपर से हाथ फेरें, केवल उसको ऐसे हिला हिला के घड़े को धो लीजिए। रख के उस गले में उस दिन पानी जल का भर के, और आप अपने घर के पूर्व दिशा में ईशान कोण में जल का घड़ा भर के रखें। उस दिन से नए घड़े की शुरुआत करें। रोज़ उसका जल भरे रहने दें और उसका उपयोग भी करते रहें। एक चीज़ का ध्यान रखें बस कि दोपहर के बाद 12 बजे के बाद वो घड़ा खाली ना हो। इसका माताएं घर में विशेष ध्यान रखें। दोपहर के बाद में अगर वो थोड़ा, मान लीजिए वो घड़ा इतना खाली हो रहा है, तो उसमें फ्रेश पानी डाल दिया जाए, उस घड़े को भर के रखा जाए। यानी मध्याह्न के बाद में पूरा रात में भी वो पूरा घड़ा भरा रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और इसका आप चमत्कार देखेंगे। ये कम जिनके पास तुरंत सोना, गाड़ी सब खरीदने के लिए धन न भी हो, वह भी खरीद सकता है। एक 50 रुपये का घड़ा, छोटा घड़ा ले लें। कोई जिसको बड़ा लेना है वो बड़ा घड़ा ले सकता है। इसको लेके अगर आप अपने घर में स्थापित अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो ये अक्षय पात्र के जैसा काम करता है। आपके घर में वो स्थिर रहने वाला वो घड़ा है,
वो आपको साल भर लक्ष्मी की ऊर्जाओं को खींच खींच के आपके पास लेके आएगा। जैसे माता लक्ष्मी की समुद्र से निकलने से पहले भगवान धन्वंतरी एक जल का कलश, एक अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे, जस्ट उसी प्रकार है कि अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में एक मिट्टी के घड़े की स्थापना करते हैं तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इतने पूजा पाठ हम करते हैं, उससे ये रिजल्ट्स नहीं मिला, केवल एक घड़ा स्थापित करने से हमें ये रिजल्ट मिल गया। और एक ऐसा फल अगर आप अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं, अक्षय है, इससे हमारे बहुत सारे ग्रह जो है ना वो अपने आप सुधर जाते हैं। अभी ये जो अप्रैल का माह चल रहा है इसमें राहु केतु का चेंज हो गया है, मंगल चेंज हो गए हैं, बृहस्पति चेंज हो गए हैं, और कल 29 तारीख को शनि चेंज हो जाएंगे, और इस प्रकार से बहुत सारे ग्रह इसमें चेंज हो रहे हैं। तो शुक्र चेंज हो रहे हैं, और चंद्रमा तो हर 2.5 दिन के बाद अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो इतने सारे ग्रहों का चेंज हो रहे हैं, और हम इसमें जितने पाप प्रभाव ग्रह हैं उनका दान अगर हम करते हैं और एक ऐसा फल दान करते हैं जिससे हमारे सारे पाप ग्रह जो हैं वो हमको शुभ फल की प्राप्ति देते हैं। पाप ग्रह का मतलब है कि ग्रह सब अच्छे होते हैं। जैसे शनिदेव, शनिदेव के लिए एक हौवा बनाया गया है कि शनि आग लग गया तो भाई ये कर लो वो कर लो, 50 उपाय बताए जाते हैं। लेकिन गजब की बात है कि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने पीड़ा दी है तो उसका सम्मान भी कराया है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर 7.5 है और कुछ पाप ग्रहों की और दृष्टि पड़ रही है, मोहल्ले के 4 लोगों ने मिलके उसकी पिटाई कर दी, उसको बुरा समझ लिया, जैसे शनि की स्थिति ठीक होगी तो क्या होगा कि वही 4 लोगों को दिमाग में आएगा या उनको पता चलेगा कि हमने गलती की थी। वो अपनी गलती को मानेंगे, क्योंकि वो आदमी निर्दोष था, उसने कुछ गलती की नहीं थी, लेकिन शनि के कारण पिटाई पड़ चुकी थी। अब शनिदेव तुरंत उन्हीं व्यक्तियों से उनके दिमाग में चेंज ला के उनको ये कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है और हमसे बड़ी गलती हुई, तो उन्हीं लोगों से उससे माफ़ी भी मंगवा देगा और उनका हार फूल से स्वागत भी करवा देगा। ऐसे हैं शनिदेव। तो शनि देव की इसमें शनि, राहु, शुक्र, मंगल ऐसे जो तेज ग्रह हैं जिनका पावर भी तेज है और जो किसी के साथ जुड़ के पाप प्रभाव भी देते हैं, तो इन सब ग्रहों की शांति हो जाती है अगर इस फल को अक्षय तृतीया के साल भर बहुत सारे हम दान करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन इस एक फल का दान कर देने से हमारे बहुत सारी कुंडली के अंदर चलने वाले पाप प्रभाव शांत हो जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। मित्रों, मैं आपके लिए बहुत यूनिक वीडियोस लेके आता हूँ जो बिल्कुल आपको ढूंढने से इतना अच्छा और जो कम में हमारा धन भी कम खर्च हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स कैसे पाएँ, उस प्रकार के वीडियो लेके आता हूँ। तो आप ये ध्यान रखें कि एक फल, ये फल है तरबूज। तरबूज का फल है। तरबूज का अगर फल हम अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं तो समझें कि ऊपर जो उसका रंग है वो डार्क ग्रीन है, ग्रीनिश लिया हुआ काला दिखता है, तो उसमें शनि, राहु और बुध ये तीनों का मिश्रण है। उसके ऊपर की स्किन, उसके नीचे वाला भाग हल्का सा हरा होता है, वो बुध को बिलोंग करता है। उसके बाद में उसके अंदर लाल रंग रहता है जो मंगल को बिलोंग करता है। रस भरा है, उसके अंदर रस पूरा पानी जल तत्व ज़्यादा होता है तो चंद्र को बिलोंग करता है। उसके अंदर इतना रसीला और मिठास बनी रहती है तो शुक्र को बिलोंग करता है। ऐसे बहुत सारे ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन एक ही फल है। अगर इस फल को आप दान करते हैं ना किसी देव स्थान में ले जाके, तो आपने उन ग्रहों को ले जाके देव स्थान में दे दिया। जब आपने ग्रहों की चीज़ ही देव स्थान में पहुंचा दी है तो आपकी कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो हमारा धन का भाव होता है, वो स्ट्रांग होता है। और जब वो स्ट्रांग होता है, जब हमने उसे देव स्थान में दान किया तो यहाँ पे बृहस्पति भी उससे जुड़ गए,
कि बृहस्पति भी प्रसन्न हो, क्योंकि फल का दान देव स्थान में हो रहा है। तो पता चल रहा है कि बृहस्पति भी स्ट्रांग हुए, और दूसरा भाव जो हमारा होता है कुंडली का, सेकंड हाउस होता है, वो धन का भाव होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और मित्रों, अगर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन आने लग जाए तो बहुत सारी समस्या तो हल हो सकती है। सब कुछ ना हल हो, लेकिन बहुत सारी समस्याएं तो उसकी हल हो जाती है। मानसिक रूप से वो कूल महसूस करता है, थोड़ी ठंडक महसूस करता है। मित्रों, आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार बना रहे, और मेरा आपसे अक्षय तृतीया के दिन का भी एक निवेदन है कि कम से कम एक व्यक्ति को सब्सक्राइब जरूर कराएं, अपने परिवार में जोड़ें। ये आपका अपना ही परिवार है। ये दोनों चैनल आप लोगों को समर्पित हैं। आपके लिए मैं बहुत अच्छे वीडियो लेके आता हूँ, और आपका काम मात्र एक सब्सक्राइबर को जोड़ना है। इतना तो साधारण से आप कर सकते हैं, और उसको शेयर करिए, वीडियो को शेयर। छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए, 10, 25, 50, आपके फ़ोनों में 50 नंबर है, 5-7 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, 10 लोगों का, और ये वीडियो को उसमें शेयर कर दिया करें। एडमिन आप खुद बन जाएं, और उसको लॉक कर दें कि कोई व्यक्ति उसमें दूसरी शेयर ना करे, जिसमें आपका फ़ोन भी ना भरे। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हैं ऑटोमेटिक वो उसमें बने रहेंगे, और जिनको बुरे लगते हैं ऑटोमेटिक छोड़ के चले जाएंगे। इसमें कहीं कुछ करने की बात नहीं। ऐसा आप इसको फॉरवर्ड करें, छोटे छोटे ग्रुप बना के फॉरवर्ड करेंगे तो निश्चित ही हमारा परिवार में हजारों लाखों की संख्या में बहुत मैं इतना प्रयास करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये लाखों लोगों तक पहुँचे। उसमें सहयोग तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं। जितने आप सब्सक्राइबर हैं मेरे, ये जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो उतने लाखों तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। इसमें सहयोग करें, परिवार को बढ़ाएं, क्योंकि इससे अगर ये परिवार बढ़ता है और इस YouTube चैनल से कोई धनार्जन होता है तो सत्कार्य में ही लगेगा। बुज़ुर्गों के, गरीबों की सहायता में, बहुत बुज़ुर्गों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी, गौ माता की सेवा के लिए, इन कार्यों में लगेगा। हम भर के ले जाके जगह में दे देते हैं, गवर्नमेंट ले जाती है वो पैसा। कम से कम सत्कार्य में लगे, या तो फिर ऐसी जगह हम ले जाके चढ़ा देते हैं। कई तो भाई लोग हैं कि ऐसी जगह चढ़ा देते हैं जो अराजकता फैलाने में इस कार्य होता है। तो मित्रों, आप वीडियो से जुड़े रहें, शेयर करें, और परिवार में एक नया सदस्य हर माह जोड़ते रहें। राधे राधे।